अस्सलाम वालेकुम। टुडेज आवर डिस्कशन टॉपिक मिस्टर चिप्स फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 के हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमारे लिए इस नावल को रीड करना और इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के लिए पॉइंट्स तैयार करना हमारे लिए इजी हो जाए। क्योंकि सेकंड ईयर के अगर इंग्लिश के पेपर की बात करें तो सेकंड ईयर के पेपर के अंदर एग्जामिनर इज फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट। एग्जामिनर बाउंड नहीं है कि कोई यानी कि फर्स्ट ईयर की क्लास इंग्लिश पेपर की तरह एग्जामिनर जो है सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से आंसर पूछ ले। तो एग्जामिनर पूरे के पूरे चैप्टर के पूरे नॉवल के अंदर से टेक्स्ट में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए अगर आपने यानी कि इंग्लिश के पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको मिस्टर चिप्स का जो नावल है इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर जितनी भी वो कैब यूज हुई है, इसके अंदर जितने भी यानी कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स नावल के अंदर डिस्कस किए गए हैं तो उन सबको आपको यानी कि अच्छी तरह से तैयार करना होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्टर चिप्स नावल के अंदर। मिस्टर चिप्स का जो चैप्टर है यानी कि नावल है शुरू हो रहा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर से। हम देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर के इवन फर्स्ट पैराग्राफ से हमें पता ये चलता है कि मिस्टर चिप्स जो है वो मिसेस विकेट के घर में रह रहा है। मिस्टर चिप्स जो है इस वक्त कहाँ रहाइश पजीर है? मिसेस विकेट के घर में रहाइश पजीर है और मिसेस विकेट के घर में रहते हुए इसको मोर देन अ डिकेड, एक दहाई से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पूछा जा सकता है कि मिस्टर चिप्स जो है वो मिसेस विकेट के घर में कब से रह रहा है, तो ये आपने याद रखना है। फिर हमें जब पता चलता है कि मिस्टर चिप्स का जो नावल है वो हमें ऐसे स्टोरी नहीं दिखाई गई कि मिस्टर चिप्स जो है ही वाज अ यंग गाय, ही वांट्स टू टीच एनीवेयर एट एनी इंस्टीट्यूशन, कि हमें जो स्टोरी है पूरी शुरू से नहीं दिखाई गई बल्कि ऑल इवेंट्स हैव हैपेंड, तमाम के तमाम जो इवेंट्स है वो हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर चिप्स जो है वो मिसेस विकेट के घर में बैठा हुआ वो सोच रहा है। मिस्टर चिप्स जो है इस वक्त इस कंडीशन में है जिसको कहते हैं नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया क्या होता है कि वो इंसान जो हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचता रहे, अपने पास्ट में मगर रहे, वो अपने प्रेजेंट से ज्यादा पास्ट को अहमियत देता है। तो मिस्टर चिप्स का जो करेक्टर है वो हमें पूरे के पूरे नावल के अंदर इसी तरह मिलता है। ये इसको आप फ्लैशबैक टेक्निक के तौर पर भी नावल को देख सकते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर चिप्स नावल के अंदर जब हम पूरा नावल रीड करते हैं तो यानी कि ये हमें वो कैब हमें मिलती है प्रेप बेल साउंडिंग डिनर्स कॉल ओवर, ये ब्रोकफील्ड की वो कैब है। आपने याद रखना क्यों? क्योंकि मिस्टर चिप्स जो था वो अपने टाइम का यानी कि जो मैनेजमेंट थी वो टाइम मैनेजमेंट यानी कि ग्रीनविच टाइम के मुताबिक नहीं करता था। ग्रीनविच टाइम कौन सा था? ग्रीनविच टाइम वो टाइम है जो लंदन का प्राइमरीली टाइम है। ये वो टाइम है जो यानी कि क्लॉक टाइम था। मिस्टर चिप्स के तमाम डेली के जो इवेंट्स होते थे, जो अरेंजमेंट्स होते थे, जो डिसिप्लिन होता था वो ग्रीनविच टाइम के मुताबिक नहीं होता था। बल्कि कभी वो मिसेस विकेट को कह रहा था कि प्रेप से पहले मुझे टी ला दो, कभी वो यानी कि बेल साउंडिंग डिनर से पहले अपने किसी काम को या उसके आफ्टर किसी काम को प्लान कर रहा है, कभी वो कॉल ओवर का वेट कर रहा है। तो मैं पूरे के पूरे नावल के अंदर हमें ये जो वर्ड है प्रेप है, बेल साउंडिंग डिनर है, कॉल ओवर है, ये में रिपीटेडली मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मिस्टर चिप्स जो था वो अपने तमाम के तमाम डेली रूटीन्स को ग्रीनविच टाइम के मुताबिक नहीं कर किया करता था कि मैं 2 o'clock 3 4 5 6 यानी कि इसके मुताबिक ये काम करूंगा, बल्कि उसने अपने पूरे टाइम को इसी अंदाज से तरतीब दिया हुआ था। इसलिए हमें पूरे नावल के अंदर कभी प्रेप का वर्ड मिलेगा, बेल साउंडिंग डिनर मिलेगा, कॉल ओवर मिलेगा, तो ये आपने इससे परेशान नहीं होना। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि मिस्टर चिप्स अभी तक जो टाइम था वो पास्ट के सिग्नल्स के साथ यानी कि अभी तक करता था। फिर उसके बाद नावल के अंदर हमें थोड़ा सा ये बताया गया कि मिस्टर चिप्स जो था रात को सोने से पहले डिटेक्टिव नॉवेल्स को पढ़ने का बड़ा शौकीन था। यानी कि वो जासूसी अदब को, डिटेक्टिव नॉवेल्स को पढ़ना पसंद करता था। फिर इसी तरह थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इसी चैप्टर में हमें एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री मिलती है जिसका नेम डॉक्टर मैरीवेल है। अब डॉक्टर मैरीवेल कौन था? मिस्टर चिप्स का पर्सनल डॉक्टर था। डॉक्टर मैरीवेल जो था हर फोर्टनाइट को मिस्टर चिप्स के चेकअप के लिए आया करता था। इसके ऊपर एग्जामिनेशन के अंदर जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो सिंपली पूछा जाता है कि हु वाज डॉक्टर मैरीवेल, ये पूछा जाएगा कि विच कमेंट्स डॉक्टर मैरीवेल इज सेड अबाउट मिस्टर चिप्स, के मिस्टर चिप्स के बारे में उसने कौन से कमेंट्स कहे थे, क्या उसने कमेंट्स कहे थे। मिस्टर डॉक्टर मैरीवेल जो था उसने एक कमेंट मिस्टर चिप्स को कहा था। मिस्टर चिप्स को कहता है यू आर
मोर फिटर देन आई एम, कि तुम मुझसे ज्यादा फिट हो। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्स व्हिच डॉक्टर मैरीवेल सेड टू मिसेस विकेट एज ए अबाउट रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ मिस्टर चिप्स, वो मिस्टर चिप्स की हेल्थ के बारे में जो मिसेस विकेट को उसने कमेंट्स किए थे, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्स। मिस्टर डॉक्टर मैरीवेल जो था वो मिसेस विकेट को यानी कि बाहर ले जाता है और उसको विस्परिंग करता है, उसको बिल्कुल सरगोशी में कहता है कि इसका ख्याल रखो क्योंकि इसकी जो चेस्ट है इट पुट्स स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, के वो इसके दिल के ऊपर जोर डालती है। तो ये कमेंट्स बहुत अहम है। अब इसके बाद ये वर्ड एनोडोमिनी, ये क्या चीज है? मिस्टर चिप्स जो था यानी कि इस एज के अंदर भी अभी तक उसको कोई भी बीमारी नहीं थी एक्सेप्ट एनोडोमिनी। ये क्या चीज थी? बढ़ता हुआ बुढ़ापा, कि उम्र का ज्यादा हो जाना, दैट्स आल्सो अ काइंड ऑफ डिजीज। क्यों? क्योंकि इंसान जितना बुढ़ापे में जाता जाता है उतना ही वो दूसरों पे डिपेंड करने लग जाता है, उतने ही उसके जिस्म की उसके यानी कि ताकत जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि मिस्टर चिप्स जो था 1848 में पैदा हो रहा है, 1848 में मिस्टर चिप्स पैदा हुआ। फिर उसके बाद मिस्टर चिप्स जो था वो ब्रोकफील्ड के अंदर कब आया था? वेदरबाई के टाइम से। वेदरबाई कौन था? वेदरबाई जो था ये वेदरबाई वाज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रोकफील्ड स्कूल। ब्रोकफील्ड स्कूल ब्रोकफील्ड स्कूल क्या है? ब्रोकफील्ड स्कूल हमारे लिए इसलिए बहुत अहम है नावल के अंदर के नावल की तमाम सेटिंग हमें ब्रोकफील्ड में मिलती है। पूरे का पूरा नावल जो है ब्रोकफील्ड की स्टोरी के गिर्द घूम रहा है, ब्रोकफील्ड के अंदर ही घूम रहा है। फिर उसके बाद वेदरबाई का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन नावल के अंदर है, ये वेदरबाई से ज्यादा ब्रोकफील्ड स्कूल से ज्यादा क्या करवाया गया कि वेदरबाई उस वक्त वेदरबाई को याद करना इसलिए आसान है क्योंकि 1870 में फ्रांस और पर्शियन की वार चल रही थी। क्योंकि लास्ट सीरीज में भी लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि मिस्टर चिप्स जो नावल है, इस नावल के अंदर बहुत से हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स व्हिच राइटर सेड अबाउट फ्रांस पर्शियन वॉर 1870 की, इस जंग के बारे में इस नावल के अंदर डिस्कस किया गया। द मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रांस पर्शियन वॉर, फ्रांस और पर्शियन के दरमियान ये वार थी। लेकिन हालांकि हैरानकुन बात यह कि ये वो जंग थी जिसके अंदर जो इंग्लैंड था उसने अपना न्यूट्रलिटी का रोल प्ले किया था, लेकिन इसके बावजूद हिस्टोरिकल इवेंट्स के एतबार से द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट है, तो इसलिए वेदरबाई के साथ साथ इसका भी इंट्रोडक्शन करवाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में से अहम तरीन है, मिस्टर चिप्स के बारे में क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा होता है कि व्हेन मिस्टर चिप्स जॉइन ब्रोकफील्ड। तो मिस्टर चिप्स ने ब्रोकफील्ड जो ज्वाइन किया था वो मेलबरे में 1 साल गुजारने के बाद ज्वाइन किया था, आफ्टर 1 ईयर एट मेलबरे। एक्चुअली मेलबरे मिस्टर चिप्स ने क्यों छोड़ा था? मेलबरे को छोड़ने के पीछे वजह क्या थी? मेलबरे शुरू से मिस्टर चिप्स को पसंद नहीं आया था। वजह क्या थी? मिस्टर चिप्स को बहुत से डिसिप्लिन इश्यूज थे जो मेलबरे में फेस करना पड़े थे, इसलिए मेलबरे को मिस्टर चिप्स ने यानी कि 1 ईयर बाद ही छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेलबरे के बाद मिस्टर चिप्स जो था वो ब्रोकफील्ड स्कूल के अंदर आता है। ब्रोकफील्ड स्कूल के अंदर मिस्टर चिप्स जब आया था, मिस्टर चिप्स को ब्रोकफील्ड स्कूल का फर्स्ट डे व्हेन मिस्टर चिप्स केम टू ब्रोकफील्ड स्कूल ही रिमेंबर्ड ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स। उसको तमाम के तमाम इवेंट्स याद थे फर्स्ट डे के। उसको यहाँ तक याद था कि मेलबरे के दिन जब वो फर्स्ट डे आता है, दैट वाज सनी डे, खूब धूप निकली हुई थी। मिस्टर चिप्स ब्रोकफील्ड स्कूल के बाहर जो थी क्रिकेट खेली जा रही थी, बर्नशर्ट की जो टीम थी उसने एक शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। ऑल थिंग्स रिमेंबर्ड टू मिस्टर चिप्स, तमाम के तमाम चीजें मिस्टर चिप्स को याद थी बहुत अच्छी तरह से। फिर उसके बाद इसी नॉवल के अंदर हमें बताया जाता है, इस पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स। वेदरबाई के साथ जो फर्स्ट इंटरव्यू था मिस्टर चिप्स का, उसके अंदर वेदरबाई जो था वो मिस्टर चिप्स को मिस्टर चिपिंग कहकर कॉल करता है। मिस्टर चिपिंग, यू आर यंग गाय, मिस्टर चिपिंग को वो यंग कहता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मिस्टर चिप्स का जो एक्चुअल नेम था वो मिस्टर चिपिंग था। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछा जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये चीज भी नहीं याद होती, हालांकि ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही डिस्कस किया गया। फिर जो फर्स्ट क्लास मिस्टर चिप्स ने ब्रोकफील्ड स्कूल के अंदर ली थी वो प्रेप क्लास थी। प्रेप क्लास के अंदर मिस्टर चिप्स जब गया था, दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर व्हिच मिस्टर चिप्स हैज टू फेस इन ब्रोकफील्ड स्कूल। मिस्टर चिप्स को फेस करना थी। एक बहुत बड़ा क्लासरूम था। क्लासरूम के अंदर जैसे मिस्टर चिप्स ने अपनी क्लास शुरू की तो कहीं से पीछे से आवाज आई, जो किसकी वजह से थी? जो कोले की वजह से थी। अब ये कोले जो था ये फर्स्ट स्टूडेंट था जिसको मिस्टर चिप्स ने पनिश किया।
यही कॉलेज जो था, यानी कि इन फ्यूचर 25 ईयर्स के बाद हमें ये पता चलता है कि ही वाज द बैरन ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। लंदन का एक बहुत बड़ा ये एक नवाब बन चुका था। लेकिन हुआ क्या कि कोले ने अपने बेटे को, जिसको सेकंड कोले कहा गया नावल के अंदर, यानी कि इसको ब्रूकफील्ड स्कूल के अंदर भेजा। तो मिस्टर चिप जो था सेकंड कोले को भी बताया करता था कि तुम्हारा बाप किस जगह पर बैठता था, और वो भी इसी तरह का था, यानी कि पढ़ने में तेज नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उससे नेक्स्ट यानी कि एक बहुत बड़ा जोक ये हुआ कि उसके 25 ईयर्स के बाद थर्ड कोहली स्कूल के अंदर आता है। थर्ड कोहली को मिस्टर चिप्स कहा करता था कि कोहली, ये थर्ड कोहली को कॉल करके कहता था कि तुम्हारा बाप और तुम्हारा दादा दोनों ब्रूकफील्ड स्कूल के अंदर आए थे, लेकिन वो दोनों इतने अहमक नहीं थे। यू आर द बिगेस्ट फूल, यानी कि वो कहा करता था कि तुम उन सबसे बड़े अहमक हो। तो यही बात जब यानी कि कोल्ले को सर रिचर्ड का जो बेटा था वो स्कूल में पढ़ता था, उसने जब लेटर के लिखकर ये बात अपने बाप को लिखी मिस्टर चिप्स की, तो सर रिचर्ड जो थे वो इस बात पर बहुत अंसेस। तो सर रिचर्ड का नेम भी फर्स्ट चैप्टर में याद है, लिया गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे सेकंड चैप्टर की तरफ। चैप्टर टू चैप्टर हम इस नावल पूरे को डिस्कस करेंगे।